English Literature Made Easy में खुश आमदीद. In today's video lecture we will study about Adonais as a pastoral elegy by Percy Bysshe Shelley. What is a pastoral elegy? लफ्ज़ पास्टर इसम है और पास्टल इसमें सिफ्त. लफ्ज़ पास्टल यूनानी ज़ुबान के लफ्ज़ पास्टर से निकला है. पास्टर का मतलब है चरवाहा. एलिजी से मुराद है एक ऐसी नज़्म या ऐसा गीत जो मातमी बहर में लिखा जाता है. इसमें शायर अपने आप को चरवाहे की मानिंद ज़ाहिर करता है जो अपने साथी चरवाहे की मौत पर मातम करता है. ओरिजिन ऑफ द पास्टरल एलिजी. पास्टरल एलिजी कदीम शायरी की एक किस्म है जिसने कदीम यूनान में जन्म लिया और परवरिश पाई. थियोक्रिटस, बियोन और मॉस्कस कदीम यूनान में पास्टरल एलिजिस के तौर पर मशहूर थे. कदीम रोम में वर्जिल भी पास्टरल एलिजिस के तौर पर मशहूर थे. 16वीं सदी में इंग्लैंड में रेनेसांस का आगाज हुआ. उस वक्त से लेकर आज तक पास्टरल एलिजी को मातमी गीत की हैसियत हासिल है. इस किस्म की शायरी में शायर चरवाहे की सूरत में अपने साथी चरवाहे की मौत पर यानी अपने अजीज़ों और करीबी लोगों की मौत पर मातम करता है. पास्टरल एलिजिस चरवाहों और चरागाह के तनाज़ुर में अपने साथी चरवाहे की मौत पर मातम करते हैं. एडोनाइस एज अ पास्टरल एलिजी. पास्टरल एलिजिस्ट्स उनकी रवायत पर एडोनाइस भी एक पास्टरल एलिजी है. बस क्रिटिक्स ने एडोनाइस पर तनकीद की है कि उसमें शैले ने जिस गम और दर्द का इजहार किया है वो मुखलिस और संजीदा नहीं. क्रिटिक्स के बकौल जिस शख्स को चोट लगती है वो अपने गम और दर्द का इजहार करने में मुखलिस होता है और उसे इस्तारों और कनायों की ज़रूरत नहीं होती. इस तनाज़ुर में देखा जाए तो एडोनाइस अच्छी शायरी तो है लेकिन ये मसनूई एलिजी है. एडोनाइस क्रिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू. दरअसल एडोनाइस शायर के ज़ाती मातम का इजहार नहीं. शैले ने कहीं भी दावा नहीं किया कि एडोनाइस उसके ज़ाती मातम का इजहार है. ये दरअसल एक कीमती ज़िंदगी की ज़िया पर अफसोस का इजहार है. शैले और कीट्स कभी भी करीबी दोस्त नहीं थे. वो दोस्त थे लेकिन करीबी दोस्त नहीं थे. पर्सी बीश शैले कीट्स से बहुत मुतासिर था. पर्सी बीश शैले बड़े जौहर शनास थे. उन्होंने कीट्स को शायर के तौर पर पहचान लिया था. पर्सी बीश शैले ने सुन रखा था कि क्वार्टरली रिव्यू में कीट्स की एंडेमियन शाया हुई. उसमें कीट्स को शदीद तनकीद का निशाना बनाया गया और उसकी वजह से नौजवान कीट्स की दिल आज़ारी हुई जो उसकी मौत का सबब बनी. पर्सी बीश शैले भी कीट्स की मानिंद उन्हीं लोगों की तनकीद का निशाना बना. इस बुनियाद पर वो नौजवान उभरते सितारे यानी कीट्स के साथ हमदर्दी का इजहार करता है और उसकी मौत पर मातम करता है. उसका इजहार शैले ने एडोनाइस के 34वें स्टैंजा की पहली लाइन में किया है. उन्होंने अपने लिए पार्शल मोन का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है. शैलेज पास्टरल एलिजी. मिल्टन और स्पेंसर मिसाली एलिजीज थे. मिल्टन की लिसिडास और स्पेंसर की एस्ट्रेफल. इस तर्ज पर शैले ने पास्टरल एलिजी की रवायत जिंदा रखी है. ताहम उन्होंने एलिजी की क्लासिकल सूरत यानी क्लासिकल फॉर्म इख्तियार की ताकि वो अपने मौजू को दुनिया की अजीम शेरी रवायत से मरबूत कर सके, ताकि कीट्स का शुमार उन शायरों में हो जो उसी मुल्क और उसी माँ यानी यूरेनिया की औलाद हो. बियॉन एंड शैले. एडोनाइस लिसिडास से इतनी ज़्यादा मुमासलत नहीं रखती. लिसिडास शैले का मॉडल नहीं थी. एडोनाइस में उन्होंने यूनानी एलिजिस की रवायत को जिंदा रखा है. बियॉन एक यूनानी एलिजिस थे. वो उनका ताल्लुक समरना से था. उन्होंने एडोनाइस की मौत पर एफ्रोडाइट का मातम बयान किया. शैले की एलिजी बियॉन की एलिजी से मुमासलत रखती है. तहम शैले ने बड़ी मुहारत के साथ इसमें अपनी रूह डाल दी है और मुकम्मल तौर पर इसे अपना बनाया है. हु इज़ एडोनाइस.
एडोनाइस दरअसल कीट्स है। लफ्ज़ एडोनाइस कीट्स की अपनी तख्लीक है। ये कोई तारीखी या अफसानवी शख्सियत नहीं। ज़रा स्पेलिंग्स पर गौर करें। एडोनाइस ADONAIS, एडोनिस ADONIS और एडोनाई ADONAI। यूनानी अफसानों में एडोनिस जरखेज़ी और खूबसूरती का देवता है। अबरानी ज़ुबान में लफ्ज़ एडोनाई इसका मतलब है आवर लॉर्ड, हमारा रब। शैले ने यूनानी के एडोनिस और इब्रानी के एडोनाई को मिलाकर एडोनाइस खल्क किया है। टू पार्ट्स ऑफ एडोनाइस। बतौर एलिजी शैले ने एडोनाइस में कदीम पास्टल एलिजी की तरकीब अपनाई है। एडोनाइस के शुरू में शैले ऐलान करता है कि एडोनाइस की मौत हो चुकी है। पहले 38 स्टैंजास में शायर ने पास्टल सेटिंग बयान की है। इसमें रवायती मातम की इस्तदा पाई जाती है। शायर एडोनाइस की मौत पर मातम की दावत देता है। सबसे पहले शायर एडोनाइस की माँ यूरेनिया को मातम के लिए बुलाता है। यूरेनिया एस्ट्रोनॉमी की देवी है। यूरेनिया लीड्स मोर्नर्स टू एडोनाइसिस ग्रेव साइट। मातम करने वाले सब लोग यूरेनिया के साथ एडोनाइस की कब्र पर जाते हैं। मातम करने वालों में तारीखी और अफसानवी शख्सियात शामिल हैं। उनमें मशहूर व मारूफ शुरा जैसे कि थॉमस मूर और लॉर्ड बायरन भी मौजूद हैं। यहाँ तक कि कुदरती मनाजर जैसा कि समंदर, तूफान और शबनम भी मातम करते हैं। यूं कुदरत भी उन मातम करने वालों के साथ हमदर्दी का इजहार करती है। जो चरवाहे कीट से पहले मौत की आगोश में चले गए, उनके साथ साथ शायर यानी शैले और उसके साथी चरवाहे हजूम दर हजूम कीट्स की मौत पर मातम के लिए चले आते हैं। द स्पीकर कंडेम्स एडोनाइसिस एनिमीज। सब के सब मातम करने वाले एडोनाइस की मौत पर आंसू बहाते हैं। शायर एडोनाइस की मौत की जिम्मेदारों की मजम्मत करता है। शायर कहता है एडोनाइस के दुश्मन अपनी बदी की वजह से बहुत नुकसान उठाएंगे, जबकि एडोनाइस की रूह अब तक जिंदा रहेगी। अगरचे एडोनाइस की सेटिंग पास्टल है, उसका पास्टल पहलू कमजोर है। पहले 8 स्टैंजास में पास्टल सेटिंग का फुकदान नजर आता है। सेकंड पार्ट ऑफ एडोनाइस। इसके बाद शायर मरकजी ख्याल से हटकर मातम करने वालों की हिम्मत बताता है। एडोनाइस के आखिरी हिस्से में शायर मातम करने वालों को मातम से रोकता है और उन्हें उम्मीद और खुशी का पैगाम सुनाता है। स्पीकर ने या शायर ने तस्लीम किया है कि एडोनाइस इस हालत में यानी मर कर सबसे ज्यादा खुश है। अब वो फितरत का हिस्सा बन चुका है। उसका नाम और रूह शायरी की सूरत में हमेशा जिंदा रहेंगे। उसकी लाजवाल और पुरअज़्म शायरी की रूह खूबसूरती, इल्हाम और आइंदा नस्लों के लिए नूर का जरिया होगी। मॉर्निंग टू होप एंड जॉय। आहिस्ता आहिस्ता बड़ी मुहारत के साथ शायर मातम से उम्मीद और खुशी का माहौल पैदा करता है। मातम से उम्मीद और खुशी का माहौल अचानक तब्दील नहीं होते। इस तरह से एडोनाइस का पहला और दूसरा हिस्सा आपस में एक ही सिक्के के दो रुख मालूम होते हैं। ये तब्दीली 38वें स्टैंजा में वकूफ़ होती है। कारेन से कहा जाता है कि वो एडोनाइस की मौत पर मातम ना करें। अब वो अब्दी नींद सो रहा है और अब्दियत का हिस्सा बन चुका है। अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगे, इसको लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।